हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। कॉन्जुगेटेड चीजें मैंने पीछे बताई आपको। ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में C और H बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसके बाद भी ये बताता है अगर मान लो आपके पास CH3 CH2, ऐसे तो CH3 होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे एक प्लस साइन आ जाए 2 के साथ, कोई आया है लगता है, ईश्वर आ गया। हाँ भाई, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन हियर। आप लोगों ने अपनी बुक खोल रखी है ना? ओके, हाँ ध्यान देना ध्यान देना। इसने क्या कर रखा है, एक सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस सी के साथ में यहाँ पे एक एक डंबल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे एच बता रहा है। एच का क्या है यहाँ पे, ये बताता है एच का तो 1s है, और कार्बन क्या बनाता है कार्बन के साथ में, sp3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक एच इधर भी है पीछे, अब ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब बैक साइड में दिखा रहा है। एक वेज वेज बना हुआ है, इसका मतलब वो मेरी तरफ है या आपकी तरफ है। दिख रहा है कि नहीं भाई? ये बॉन्ड है, ये समझ में आ गया। और अब दूसरा, ये इसके साथ में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है। अब यहाँ ये CH2 है, बस सिर्फ CH2 है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। और यहाँ पे ऐसे H शो करेगा ये, और यहाँ पे वेज शो करेगा, वेज अपनी तरफ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डंबल बनाया, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों बना दिया, लेकिन इधर नहीं बनाए। इधर भी है, बहुत छोटा, पीछे साइड में ऐसे करके छोटा सा दिख रहा है ना रेड कलर में, आपकी बुक में देखो, ये वही है। ये इधर बना देते हैं ऐसे छोटा सा, एक मिनट। ये मान लो ये डंबल है ये, और इस साइड का ये डंबल है, इस साइड का ये डंबल है। बस अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एक H नहीं है। एक H ना होने का मतलब है वहां का जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल वो एम्प्टी है भाई। इसके तो C के 3 ऑर्बिटल, 3 के तीनों फिल हैं, हाइड्रोजन वाले जो बता रहा है, देख रहे हो कि नहीं? इस पे भी हाइड्रोजन, इधर भी है, और इधर भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 के तीनों p ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल है। 3 का मतलब एक तो 1s के हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और बाकी के p ऑर्बिटल है कार्बन के p ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल से कार्बन टू कार्बन अटैच है, एक p ऑर्बिटल का कार्बन टू कार्बन अटैच है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ पे CH2 ही है, जबकि ऑर्बिटल तो कार्बन के सेम उतने ही है जितने इस वाले के पास है। तो इसका मतलब एक H कम होने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल इसका H के साथ बॉन्डिंग नहीं बनी है, और जब बॉन्डिंग नहीं बनी है H के साथ तो खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि प्लस साइन शो करता है। प्लस साइन का मतलब क्या होता है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन ले गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब ऐसे में क्या होता है, ये बता रहा है, अब इसमें रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है। अगर रोटेशन हुआ या नहीं हुआ या जो भी हुआ, ये दोनों अलाइन हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अलाइन। यस, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूं क्या? कोई बात नहीं, मुझे बता दिया करो। क्या बताया था मैंने, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन दूसरे वाले कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट। तो इसका p और इसका p ऑर्बिटल फिल हो गए एक एक एक, और बाकी के दो के साथ ये हाइड्रोजन बना चुका है, हाइड्रोजन के साथ में p ऑर्बिटल, और एक s के साथ, ये वाला s के साथ है हाइड्रोजन का s, और इसका कार्बन का भी एक s। भाई s भी तो होता है ना, 2s और 2p। एक्साइटेड स्टेट में ऐसे हो जाता है, ये रहता तो ऐसा है, लेकिन एक्साइटेड हो जाता तो क्या हो जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है। समझ में ये तो बहुत कई बार बता चुका हूँ यार, अब ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। और फिर हाँ,
हाँ फॉर अली, अली था या कौन था, श्रवण है शायद, ये श्रवण। तो श्रवण ध्यान देना, ये CH3 तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो C है, ये कार्बन के साथ में 2 ही H है और एक प्लस साइन शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब एक p ऑर्बिटल इसका खाली है, खाली है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ड्यू टू दिस प्लस साइन। अब ये बोलता है कि, अब ध्यान से सुन लो, ये जो है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड सिंगल है, रोटेशन भी पॉसिबल है सच पूछो तो। अब ऐसे में अगर रोटेशन पॉसिबल है तो ये अलाइन होगा, कौन सा, ये ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल की बात करता हूं और इस वाले ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से अलाइन होंगे। मान लो एक कार्बन यहां रखा हुआ है, ध्यान दो इधर, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन इधर है, तो p ऑर्बिटल इसका और p ऑर्बिटल इसका, तो दोनों मतलब ऐसे अलाइन हो गए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे अलाइन हो गए एक तरीके से। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अलाइन होगा तब ऐसे में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा। सुनना ध्यान से, क्योंकि खाली है और ये बाकी के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो जैसे अलाइन होगा इसके साथ में अलाइन होगा ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आएगा जब, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप होके आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जंप होके इधर आया तो ये जो प्लस का साइन था कहाँ चला जाएगा, इस साइड, इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन, आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होके इधर आ गया। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, आई ना। अभी टेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा, ये तो थोड़ा सा मैंने समझाया है, अब आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या बोलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए जनरल स्टेबिलाईजिंग इंटरेक्शन, ये भी एक इंटरेक्शन है और स्टेबिलाईज करता है। इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने कौन से इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता था। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब यहां से वहां से वहां घूमता रहता है सिस्टम में, एक ही सिस्टम में घूमता रहता है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा, दिस टाइम इट इज सिग्मा नॉट पाई। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाएगा कि क्वेश्चन में कई बार ये दे देगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होता है, फिर उसमें अलग अलग देगा, मेसोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो टेक्निक लिख देगा अलग अलग, उसमें टिक लगाओ। या कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन लिख देगा, फिर उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू सॉरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई, पाई बॉन्ड टू एटम, एटम टू पाई बॉन्ड, ऐसे लिख देगा। आंसर वही करेगा जिसने पढ़ा है, जिसने नोट्स बनाए, जिसने सीखा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, जब आप गहराई में जाओगे, अच्छे से सीखोगे, तभी समझ में बात आएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पहली लाइन बहुत क्लियर है, ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप है, साथ में अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एंड डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। किसके साथ अटैच होना चाहिए, अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करता है मेनली, किसकी बात करता है, डबल बॉन्ड सिस्टम, और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का अनशेयर्ड होना चाहिए उसके साथ। सो द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंटर इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन विद द अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम। या तो मैंने अनसैचुरेटेड आपको नहीं सिखाया अभी, या तो अनसैचुरेटेड के साथ सिस्टम में जाएगा या जाएगा विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। ये अनशेयर्ड p ऑर्बिटल मैंने आपको सिखाया था, इसमें दो बातें बता रहा है, या तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में जाना चाहिए और या तो अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, आपने पीछे पढ़ा भी है, कोई कोई टेम्पोरेरी है, कोई परमानेंट, ऐसे पढ़े हो ना। जो फिगर मैंने अभी सिखाया है ये मैं यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल देके सिखाने वाला है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3 CH2 प्लस, प्लस साइन है इसके ऊपर,
इथाइल कैटायन। क्या है ये? इथाइल कैटायन। इन विच द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हैज एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये बात मैंने बताया, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसका एक पी ऑर्बिटल खाली है। खाली तो होगा ही ना, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, सी के ऊपर एक प्लस साइन क्या शो करता है? कैटायन क्या शो करता है? उसका एक इलेक्ट्रॉन गया। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पी ऑर्बिटल उसका एक खाली हो गया। वन ऑफ द सी एच बॉन्ड, अब ध्यान से सुनना, अब ये दो तरीके के सी एच बॉन्ड थे, एक इधर और एक इधर, और इसके ऊपर प्लस साइन। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे एक एच आ जाता, लेकिन नहीं है, यहाँ पे एक एच, इसके ऊपर प्लस साइन है, मतलब एक ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आएगा। क्या बोलता है? वन ऑफ द सी एच बॉन्ड, एक सी एच बॉन्ड की बात करता है, सी एच बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल इसमें कौन सा है? ये वाला, बोलो। ये था तो इथाइल कैटायन, इसके अंदर मिथाइल ये वाला है। इसको नहीं बोल सकते आप, इसको नहीं बोल सकते, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये है मिथाइल CH3। इसमें से CH3 के अंदर एक CH बॉन्ड की बात करता है, तो भैया मेरे पास तो यहाँ पे 3 CH बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3, है ना? फिर से बताऊंगा, फिर से देखो, मैं बिल्कुल आपके दिमाग में घुसा दूंगा समझा समझा के। वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन अलाइन इन अ प्लेन ऑफ दिस एम्प्टी पी ऑर्बिटल। वो जो पी ऑर्बिटल है, कौन सा वाला CH बॉन्ड बता रहा है? हम इसको पकड़ लेते हैं, चलो, ये वाला CH बॉन्ड। इस CH बॉन्ड को ये वाला, और एक काम करोगे, यहाँ पे मान लो आपके पास H एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये वाला खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल और इधर का ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में अलाइन करेंगे। ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, क्या बोलता है यहाँ पे? वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप ये वाला पोर्शन है, कैन अलाइन इन द प्लेन ऑफ दिस एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ये वाला जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, and the electrons constituting the CH bond in plane with this p orbital can then be delocalized into the empty p orbital। मतलब इस मिथाइल ग्रुप का जो एक CH बॉन्ड है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे वाले C का खाली वाला p ऑर्बिटल अलाइन होगा, तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके डीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज जरूर लिखना, डीलोकेलाइज आपको लिखना है, डीलोकेलाइज ही इसके लिए करेक्ट वर्डिंग है। तो डीलोकेलाइज होके इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, कौन? इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइज इनटू द एम्प्टी पी ऑर्बिटल एज डिपिक्टेड इन द फिगर। फिगर तो यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन आपकी बुक में फिगर समझाया होगा। आप अपने बुक का फिगर फिर से देखेंगे, फिर से देखो, सभी लोग देखेंगे।
इतनी देर लगी यार तुम्हें? इतनी देर मैंने एक मैसेज लिख दिया, बड़ा था। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? सभी लोग एपीएस वाले आज खामोश है, क्या बात है? सिर्फ क्या भाई एपीएस? क्या बात है, तुम लोग बोलती बंद है बिल्कुल, क्या हो गया तुम लोगों को? तबीयत ठीक है या नहीं? कहाँ यार, तुम लोग बात ही नहीं कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। ये कहाँ है भाई? त्रिविक्रम भाई बोला कर कभी कभी यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तुम्हारा जो यस्सर है ना, उसमें कभी जोश ही नहीं होता, एक जैसा यस्सर होता है। चलो ठीक है, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज जरूर बताओ। चलो भाई आगे देखते हैं। अभी अब ये बुक यहाँ पे तो बिल्कुल बकवास लिखा हुआ है ये इस बुक में, लेकिन आपके दूसरी बुक में जो है ना, यहाँ यहाँ ध्यान दे सुनना, देखना भाई। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबिलाइजेज द कार्बोकेटायन। ध्यान दे सुनना, जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसको स्टेबिलाइज करता है, मतलब स्टेबल करता है वो। कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एडजेसेंट पाई सिग्मा बॉन्ड हेल्प इन डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। ये स्टेबिलाइज क्यों कर रहा है? जैसे हमारा रेजोनेंस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डीलोकेलाइज होता है तो वो डिस्पर्स करता रहेगा, किसको? पॉजिटिव चार्ज को। जहां जहां से निकल निकल के जाएगा वहां वहां पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। आप अपनी बुक खोलो और उसके नीचे जो एग्जाम्पल था, सॉरी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आप इसको चेक करो, ध्यान दो भाई सभी लोग। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ध्यान से देखना भाई सभी लोग। ये वाला सी है, देखो ये वही मिथाइल है, ये वही मिथाइल है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो अभी इसने क्या बताया था, ध्यान से सुनना अभी सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। मैं मान लो कलर बदल देता हूं और एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ कहीं था मान लो, उसने अलाइन किया, अलाइन करके ये एच वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया। अब इधर की तरफ आएगा तो ये क्या बोलता है, ध्यान देना, अभी यहाँ पे समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा। एक मिनट, फिर से वही बनाओ, देखो ध्यान देना अभी, अब आपको समझ में आएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से आ गया, एच आपको एच बिना बिना बॉन्ड के, मत सोचना यहाँ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है। इस कार्बन का जो प्लस साइन है यहाँ पे आ जाएगा एच के पास, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जम करके जब आया, ये आया है तो यहाँ क्या क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड, और ये प्लस साइन यहां से उठ के कहां चला जाएगा, इस H के ऊपर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आप इन दोनों में डिफरेंस देखो, कोई भी चीज पूछने तो पहले मुझसे पूछो। ध्यान दो इधर, ये H यहां प्लस साइन है, इसके ऊपर आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, इधर इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखो इधर। ये बिना बॉन्ड के शो करना पड़ेगा, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। बरोबर समझ में आया? अब ये क्या बोलता है कि भाई उसने बोला था मिथाइल ग्रुप का एक सी एच बॉन्ड, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस वाले को पकड़ लिया और यहाँ पे शो कर दिया। तो जरूरी है कि यही एच होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एच नहीं है मान लो, तो फिर क्या होगा, मानो कि ये वाला एच है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब अगर ये वाला एच होगा तो कैसा बनेगा, तो ये एच एज इट इज रहेंगे, इस वाले का बॉन्ड नहीं रहेगा एच और यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी का किस्सा सेम। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, बस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी एक हाइड्रोजन और बचा है हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन और बचा है, तो इसको भी बना के दिखा दो, इसमें क्या है। अब ये प्लस साइन इसके पास आ जाएगा, H प्लस यहाँ पे, और ये बाकी के H बॉन्ड।
बोलो समझ में आ गया? 3 के तीनों हाइड्रोजन शिफ्ट होके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट किए और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी अभी क्वेश्चन और क्या आ सकता है? मल्टीपल चॉइस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है आईटी मेंस वगैरह में एग्जाम में आता है। क्यों पता है? क्योंकि ये वही टॉपिक है जिसको बच्चे छोड़ देंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, 80% बच्चों को नहीं मालूम होगा। आप कभी ज्यादा दूर मत जाओ, हमारी क्लास में 16-17 बच्चे हैं। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, 1 महीने बाद पूछूंगा ना, जब 1 महीना क्यों 10 दिन के बाद पूछूंगा ना, 10 डेज, कोई कोई पता है क्या बोले, सर एक बार देखना पड़ेगा। फिर एक बोलेगा सर पता नहीं आपने क्या पढ़ाया था, मेरी तो समझ में नहीं आया। जानते हो क्यों? अभी समझने के बाद दोबारा वो पढ़ता ही नहीं है, और जब नहीं पढ़ेगा तो फिर उसको कद्दू समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल बेकार की बातें होंगी। इसलिए प्लीज पढ़ लेना। बोलना मेरा फर्ज है, मानना आपका है, आप मानो या ना मानो। इंपॉर्टेंट बात फिर आ गई यहाँ पे, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ध्यान से सुनना भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोलता है? इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कैटायन कार्बोकैटायन। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दिखा दूं पहले। मान लो ये वाला जो था, इस ये कार्बोकैटायन है, इसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप है? इधर भी लगा दो, किसने मना किया है? इधर भी लगा दो, किसने मना किया है? समझ में आया कि नहीं? इस कार्बन के साथ में कितने मिथाइल ग्रुप है बताओ? जो एक्टिविटी एक एक हाइड्रोजन के साथ आप इधर से करवा रहे थे, वो इधर से नहीं होगी क्या? इधर से भी होगी भाई। ये कोई ऊपर नीचे नहीं है, 3D में देखोगे तो ये आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है वैसे ये भी दिखाई देगा, वैसे ये भी दिखाई देगा, सबकी पोजीशन एक जैसी है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अरे भाई ऊपर नीचे थोड़ी होता है, ये तो हम बनाते हैं ऊपर नीचे। ये तो 3D में देखोगे तो जो एक्टिविटी इधर से हो रही थी इधर से भी होगी। हाँ क्या बोले ऊपर वाला? क्या फिर से बोलो। कार्बन में लगे हाइड्रोजन यार। इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन वाला जब इसके साथ अलाइन होगा, ध्यान से सुनो, सपोज इसकी डायरेक्शन के लिए बनाओगे, मान लो ऐसे है। अब आपको थोड़ी मालूम है किस डायरेक्शन में है, तो 3D में देखना पड़ेगा आपको। तो ये वाला हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, डिलोकलाइज होगा, तो ये वाला यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। नहीं समझे? इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ जो हमने एसएल बनाया। अब आप बोलोगे सर वो तो पीछे साइड में। अरे भाई वो पीछे नहीं है, वो पीछे नहीं है, वो ऊपर भी हो सकता है, 3D है, तो इसके साथ वो भी बनाएगा। तो इस तरीके से 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, कितने हो गए? पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बने थे? 3 ही बने थे ना। इसके लिए ये देखो, एक ये बना था और एक ये बना था और एक ये बना था, बना था ना, है ना? तो यहाँ पे कितने बनेंगे सोचो। अगर मैंने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच किए यहाँ पे, सॉरी, और एक तीसरा पहले से ही है, तो अब ये 9 बनेंगे भाई इसमें, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। नहीं आया समझ में? आ गया ना? रुको अभी खत्म नहीं हुआ, और अच्छे से सीखो। ये हमारा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो है ही ना। अब क्या बोलता है देखो, इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब तुमने देख लिया, एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा अटैच है किसके साथ? टू ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। मैंने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ ही तो लगाए हैं सारे मिथाइल, एक ये इधर, एक इधर, एक इधर, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन वैसे गया, तो बाकी के 3 ही तो बॉन्ड बनेंगे, तो 3 ही मिथाइल ग्रुप बनेंगे, ठीक है ना? 3 मिथाइल ग्रुप बनेंगे। अब आगे देखो, अब आगे देखो, खत्म हुआ। अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, द ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने ज्यादा, अरे यार कौन है ये, हेलो,
हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, क्या बोला है? जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेट इंटरेक्शन और स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो दस वी हैव द फॉलोइंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अपनी बुक में नजर मार के देखो, जो मैंने बनाया था क्या वही है पहला वाला? समझ में आ गया? दूसरे में क्या है? दूसरे में 2 मिथाइल है। पहला वाला तो मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? पक्का देख लो, समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन एल्कीन्स एंड एल्काइल अराइल। ये बोल रहा है ये अल्काइल अराइल में भी संभव है। कभी कभी इसके ऊपर भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसके साथ होता है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे भी आपको बताना पड़ेगा। Delocalization of electron by hyperconjugation in the case of alkene can be depicted as the figure। चलो इसका फिगर एक बार और अच्छे से देखो और हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा। पहले आप देखो, आप अपनी बुक में देखो, मैं आपकी बुक में सिखाने वाला हूं अभी। प्लीज पे अटेंशन, समझ में आना जरूरी है। देखो क्या बोलता है, there are various ways of looking at the hyperconjugation effect। One of the way is to regard CH bond as possessing partial ionic character due to resonance। मतलब जैसा रेजोनेंस में होता था आपको उसी तरह देखना है, और वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वहां से शिफ्ट कराएगा। पार्शियल आयनिक करेक्टर हो जाएगा उसके ऊपर। पार्शियल आयनिक करेक्टर कैसा होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा सीधी सी बात है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। द हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। आपने देखा था सी के ऊपर एक एच लगा हुआ था और उसके ऊपर एक प्लस साइन, वहां पे कोई बॉन्ड नहीं था। बॉन्ड नहीं दिखाना आपको, बस वो एच प्लस का साइन दिखाने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। इसीलिए इसको और क्या चीज बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, रुको, अभी आ जाओ फिगर के ऊपर। फिगर देखो। और यार इसमें बुक, तुम्हारी बुक में यार है, मैं बड़ा परेशान हूँ इसमें। तो चलो मैं आपको बनाता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहले आप देखो क्या है ये, पे अटेंशन, एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन। ए गुड़िया इधर आओ, वो बैटरी ऑन करो, वो डंडा इधर रख दो। हाँ जी ध्यान दो, सी डबल बॉन्ड सी दिखाई दे रहा है, और इसके साथ एक एच, इसके साथ एक, जब एक डबल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है इसके साथ एक एच, सी एच एच। ये बात समझ में आई? पहले ध्यान से देखो, अब ये बताता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसका किसके साथ करवा रहा है। अगर ये बात समझ में आपको आ गई, दैट्स इट, एल्कीन वाला आपकी समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ये इनफेक्ट करना क्या, कितने कार्बन मैंने बना दिए यार? 4 बना दिए क्या? 1 2 3 4 हो गए। तो आपकी बुक में 3 ही है ना शायद? कितने हैं भाई? हाँ हाँ, ये है, ये है। ये क्या करना चाहता है? ये बताता है कि भैया ये डबल बॉन्ड इधर करना चाहता हूं मैं, ये डबल बॉन्ड में इस साइड में करना चाहता हूं। और साथ में एक मजेदार बात और है कि ये डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, साथ साथ में इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी रखेगा, क्योंकि लोन पेयर यहां रखेगा ये। अभी पेयर ऑफ लोन पेयर यहां रख रहा है, इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे यहां? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। इसी के पास एक हाइड्रोजन भी है, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे होने क्या जा रहा है, यहां पे जो मैजिक होने जा रहा है वो आपको देखना है। वो मैजिक क्या होने जा रहा है, ध्यान देना।
यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप बोलोगे सर फिर यहाँ डबल बॉन्ड कैसे बना? तो इतना आसान नहीं है डबल बॉन्ड बनाना इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इसका तो ये डबल बॉन्ड पहले जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, क्योंकि आपको तो हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना है। क्या बनाना है? हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना है। तो ये वाला बॉन्ड जाएगा, नो बॉन्ड तभी बनेगा, ये H और ये बन जाएगा प्लस और ये बनेगा डबल बॉन्ड। ध्यान देना, ध्यान दो, अभी तब समझ में आएगा कि क्योंकि इसके ऊपर तो 4 ही बॉन्ड बनने हैं कार्बन के पास। अब एक चीज बताओ मुझे, जब यहां प्लस बनता है, पहले वाला केस तो कार्बोकैटायन का था, ये एल्कीन का केस है। अगर समवेयर वी आर गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहां जनरेट होगा? पहले वाले में तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, हम शिफ्ट करा देते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसने तो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इधर भी तो डबल बॉन्ड था, उसका इलेक्ट्रॉन कहां गया? उसका कौन देगा हिसाब किताब? उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा इसके ऊपर, और जब इसके ऊपर लोन पेयर आएंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 4 सेपरेशन हुआ। क्या हुआ? 4 सेपरेशन। यहाँ 4 सेपरेशन नहीं था, यहाँ कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बना और नेगेटिव चार्ज भी बना। अगर बात क्लियर हो गई हो तो अब मैं ये बताऊंगा, अब थोड़ी देर के लिए इस पे विराम दे दो। मान लो ये एक फिगर है, ये थोड़ी देर के लिए मान लो। अब ये बोलता है, तो नेक्स्ट फिगर अगर फिर से बनाता हूं, चलो यार बना ही देता हूं। अब की क्या करेगा, ये इस वाले से ले लेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, सी और ये नीचे एच, यहां बॉन्ड बना दो, यहां पे भी बॉन्ड बना दो। अब की इस वाले की बात करता है, तो यहां वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इसके ऊपर डबल बॉन्ड। भाई हर एक का, पूरे मिथाइल ग्रुप का एक एक एच को एच से करेगा नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बार इस एच से किया, अब की इस एच से करेगा, तीसरी बार इस एच से करेगा। देखो अपनी बुक में, अपनी बुक में देखो, सेकंड फिगर ये वाला है, सेकंड। थर्ड फिगर ये वाला है, देखो यहाँ पे इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, ये वाला है थर्ड फिगर। समझ में आया? और फोर्थ फिगर में क्या कर रहा है, ऊपर वाले हाइड्रोजन से इसके साथ ये लगा दे रहा है इसके साथ, इसको बॉन्ड बना दो। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं यार? गर्ल्स, महक, बढ़िया, अच्छे समझना। और एक काम कर, देखो समझना अपनी जगह है, जब लिखने की बारी आएगी तो बहुत आसान है। आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए छोटा सा नोट्स बना लो, 4 लाइन से ज़्यादा जरूरत नहीं है, 4 लाइन कर लो। और फिर मैंने जो CH3CH2 प्लस वाला बताया था वो याद कर लो, एक फिगर, और एक फिगर ये वाला एल्कीन वाला, दैट्स ऑल कंप्लीट। और अगर वो एक ही फिगर बना दोगे, कौन सा वाला जो सबसे पहले मैंने बना के दिखाया था आपको, ये वाला, दैट्स इट। अगर सर ने आपके या टीचर जो मैडम ने ये फिगर उन्होंने देख लिया, आपका टेक्स्ट भी वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, गारंटी से बता रहा हूं। अगर फिगर सुंदर सा बना दिया, बढ़िया सा बना दिया, कलरफुल बना दिया, अगर कलरफुल बना के दिखा दिया ना, बस खत्म। केमिस्ट्री वालों को कलर रंग बिरंगा बहुत पसंद आता है, क्योंकि उससे डिस्टिंग्विश हो जाती है चीजें। पहले बताओ चीजें क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो अभी मैं समाप्त करूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी अगर आपको देखना है तो प्लीज देख लो, रुक जाओ रुक जाओ, अभी जाना नहीं, किताब बंद नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो। एक्सप्लेन वाई CH3, देखो ये मजेदार बात, ये क्या आ गई, एक C इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर CH3, ये वही है जो मैंने बताया था कि 3 CH3 लगा दिए तो क्या होगा। तो इसके ऊपर तो H है ही नहीं, खैर एक प्लस साइन है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है इसके पास। अब इसके बाद बोलता है दिस इज मोर स्टेबल देन, अब ये बता रहा है CH3CH2 प्लस, यही तो हमने बना के देखा था सबसे पहले, और साथ में एक में CH3 प्लस बोला, ओनली CH3 प्लस बोल रहा है, ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है। क्यों?
और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया कैसे लिखना है, ये आपको आता है, मैंने बता दिया। उसमें 9 फिगर बने थे। कितने फिगर बने थे? 9। एक एक CH3 से 3-3 बनेंगे, तो 9 बने थे। तो जितने ज्यादा बनेंगे बिल्कुल रेजोनेंस जैसा बनेगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेंस बॉन्ड बनेंगे, नो बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहां देखो क्या बोलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन इन CH3 थ्राइस C प्लस इज ग्रेटर। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? देन CH3 CH2 प्लस, एज दी CH3 C प्लस हैज 9 CH बॉन्ड। अब यही तो बताया यार मैंने। आप बोलोगे हाँ ये बात तो हमको पता है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू राइट आंसर। आंसर को लिखना कैसे है। वैसे आप क्या है, मेरे ख्याल से तो पूछेंगे नहीं। ये पूछ लिया तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पढ़ेंगे तो है नहीं। न पढ़ने वाले पढ़ेंगे, पढ़ाने वाला पढ़ाएगा। आप खुद देखना, आपके मैम पढ़ाएंगी बढ़िया, लेकिन समझ में आपकी आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा बताओ? पढ़ लिया है, समझ लिया है पूरा बढ़िया से। इसमें 9 स्ट्रक्चर हैं CH बॉन्ड के, और फिर बोलता है और CH3 प्लस, ओनली CH3 प्लस है। इसमें तो डिलोकलाइजेशन होगा किसमें? CH3 प्लस है ये तो। वैकेंट p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच CH बॉन्ड लाई। ठीक है, अच्छी बात है। हैंस कैन नॉट ओवरलैप विद इट। किसी और के साथ, इसके साथ अलाइन कौन होगा बताओ? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ CH3 प्लस, चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, चलो खुद से करना था। एक C है, अब इसके साथ, इधर देखो, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, ये दिखाई दे रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है? तो ये वाला आपस में परपेंडिकुलर है, ये सब आपस में परपेंडिकुलर है। और डिलोकलाइजेशन कब करेगा? जब इस तरह कुछ हो, ऐसे सामने आ जाए, सामने, मतलब वो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के सामने आएगा, जिसको बोलते हैं अलाइन। क्या बोलते हैं? अलाइन करेगा जब। तो सिर्फ CH3 ऐसा है, तो अलाइन किसके साथ कर रहा है? करेगा ही नहीं अलाइन। और जब अलाइन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो तो सबसे परपेंडिकुलर है। अगर मैं एक को एम्प्टी रखता हूं तो बाकी दो के साथ तो वो परपेंडिकुलर हो गया ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो अलाइन ही नहीं होगा, अलाइन ही नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा ही नहीं। 10 CH3 प्लस लैक्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी, होता ही नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया होगा। बोलो, समझ में अच्छा आ गया? ओके। इस देखो, अभी मुझे इसको सिर्फ पढ़ाना पड़ा,